नाथ जी की याद में ये जो प्रोग्राम किया है और उनका जीवन जिस काम में सारी उम्र लगा रहा और उसी का रिजल्ट है कि वो चाहती थी कि ऐसी बीमारियों का इलाज या दूसरी बीमारियों का इलाज बीमारी आने से पहले ही अगर हमें पता चल जाए तो देश और दुनिया की बहुत सी बीमारियों की वजह से जो आकस्मिक डेथ होती है उनको रोका जा सकता है। तो मैं परिवार को, भाई अजय जी को, सारे बनारसी दास जी गुप्ता जी के परिवार को बहुत बधाई देता हूँ कि जिस प्रकार की सोच दर्शना जी की थी उसी आधार पर इन्होंने आज ये वेलनेस सेंटर बना के उसका उद्घाटन किया है। क्योंकि देश और दुनिया में बीमारियां बहुत हो, कोई परिवार नहीं बचा जहाँ बीमारी ना आती हो, और आज इस चीज़ की आवश्यकता भी ज़्यादा थी। हाँ, अभी तो सड़कों का नींव पत्थर रखा है। हमारी सोच है कि हम भी देश के दूसरे शहरों की तरह आज हम कई शहरों का नाम ले लेते हैं कि वो बहुत आगे निकल गए, क्योंकि हमारा डिस्ट्रिक्ट भी 72 में बना था, लेकिन हम इतनी ज़्यादा एनसीआर में होने की वजह से आगे नहीं बढ़ पाए। चाहे वो शहर का विकास हो, गांव का विकास हो, टोटल इस क्षेत्र का विकास हो, उसके लिए सड़क हो, कनेक्टिविटी के नाम पर रेल की हो, सड़क की हो, हवाई यात्रा की हो, पानी के लिए बिजली, पानी, हेल्थ, एजुकेशन, हम तेज़ी से आगे कैसे बढ़ सकते हैं, उसी के लिए आज उन चीज़ों का हमने नींव पत्थर रखा है। क्योंकि अब आने वाले समय में मात्र 2-2.5 महीने के बाद जिसने दिनोद जाना है, दिनोद गेट से हमारा आरओबी भी तैयार हो जाएगा और ये सड़क भी जुलाई 31 तक तैयार हो जाएगी और सीधे 10 मिनट में दिनोद पहुंच सकते हैं। वो आगे का रास्ता फिर हमारा पुराना है। चौधरी बंशीलाल जो अभी जो उसके साथ बना था वो क्या बना था? ये जो ब्रिज बना जो अभी नया बन रहा उधर है द्वार से रेलवे फाटक जो लोहारवाड़ा कब तक ये अब हमने वो सारा का सारा काम स्टेट या नेशनल हाईवे की बजाय रेलवे को दे दिया और रेलवे ही सारा काम, चाहे वो पाइपलाइन थी, सीवरेज का था, बिजली का था, वो एक सिंगल विंडो के तहत एक ही कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी हो जाएगी। सर, बात करें शहर की तो बिजली और पानी की काफ़ी समस्या है, पानी को लेकर बार बार जाम लग रही है। देखिए, देश और दुनिया ये मान के चलती है कि तीसरा विश्व युद्ध होगा तो पानी पर होगा। अब आपके माध्यम से मैं एक चीज़ की प्रार्थना भी करना चाहता हूँ, इस पानी की बूंद बूंद को हम बचाएंगे। हमें भी समझना होगा, हम केवल डिमांड करते हैं। आप किसी गांव और शहर में जाओगे तो आपको नलके खुले मिलेंगे, चलते रहेंगे। खेती करने वाला भी बारिश आ गई तो भी वो ट्यूबवेल का चलाता रहेगा। पानी की ज़रूरत है उसको 1 लीटर की, और वो 50 लीटर भी यूज़ करता है, जिसकी वजह से लो लाइंग एरिया, ज़मीन भी ख़राब होगी। और पीने के पानी के लिए भी अगर मुझे घर में केवल 100 लीटर की आवश्यकता है तो मैं 1000 लीटर के बगैर मुझे तसल्ली नहीं होती। हम गाड़ी भी उसी पानी से धोएंगे, हम दूसरा तीसरा काम भी उसी पानी से करेंगे। जिस पानी को हम 10 लीटर में काम चला सकते हैं, हमें 100 लीटर चाहिए। अरे देखना चाहिए कि दुनिया में परिवर्तन आ चुका है। मौसम ऐसे टाइम पर तो ज़्यादा बारिश हो जाती है जब नहीं होनी चाहिए, जब बारिश का सीज़न आएगा तो कम बारिश होती है। कई बार ये जो आप देखते हो, इस प्रकार के हालात 50 साल पहले नहीं थे। अचानक मई के महीने में इतनी बारिश आ जाना, सारे प्रदेश का अलग अलग देखोगे तो, और इस प्रकार से आंधी और तूफान बनता है जो पहले किसी ने देखा नहीं था। कुदरत के हालात को देखते हुए हमें भी बदलना पड़ेगा। आज दर्शना की दूसरी पुण्यतिथि पे उनको सच्ची श्रद्धांजलि यही थी कि हम जिस कार्य के लिए उन्होंने सारी उम्र लगाई समाज सेवा के लिए, उसी को आगे बढ़ाते हुए हमने एक यहाँ पे मेडिकल कैंप का ऑर्गेनाइज़ किया और साथ में एक वेलनेस सेंटर का शुरुआत किया, जिसका धर्मवीर भाई साहब ने आज उद्घाटन किया है। कि जहाँ पे बच्चों का जो उनकी इमीडिएट फिजिकल ज़रूरतें हैं उसके अलावा जो उनके दिमागी तरफ से परेशानी, और आज जो कंपटीशन का माहौल है उसमें बच्चों को बहुत क्वेश्चन होते हैं, बहुत तकलीफ़ें होती हैं, उसका वो समाधान वहाँ पे ढूंढ सके, उसकी शुरुआत हो। साथ में यहाँ पे हमने कैंसर स्क्रीनिंग का सिस्टम चालू किया कि वहाँ से एक्शन बालाजी से वहाँ मेमोग्राफी की वैन आई है जो
प्रिवेंटिव टेस्ट करके आपको एडवांस में बता सकती है कि आपके यहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर किस पोजीशन पे है, आगे होने का स्कोप है या आप किस स्टेज पे है, और आप उसकी ट्रीटमेंट चालू कर सकते हैं, क्योंकि कैंसर में प्रिवेंशन ही एक ट्रीटमेंट है। तो उसके लिए हमने शुरुआत की और हम भविष्य में भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हर महीने इस तरह का ये कैंसर स्क्रीनिंग कैंप यहाँ पे लगाते रहें।